उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन चर्चा होने लगी है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर अखिलेश यादव बाजी मारेंगे, या फिर कांग्रेस और मायावती कुछ कमाल दिखा पाएंगी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और अध्यापक अवध ओझा ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अवध ओझा ने बता दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और 2027 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी। अवध ओझा की भविष्यवाणी पर अब चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बागपत जिले के फुलहार गांव पहुंचे अवध ओझा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अवध ओझा ने कहा कि 2027 में यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फुलहार गाँव में हम दावा करके जा रहे हैं। उनकी 210 सीट के आसपास आएंगी। वो विजनरी नेता हैं। उनके इस वीडियो पर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक यूजर ने कहा कि ये पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे थे, वैसे ही अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको बता दें कि अवध ओझा दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की पटपरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है, यूपी की सियासत में कब्जा जमाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के कामकाज की नियमित समीक्षा भी चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने भी राज्य की कई सीटों पर दावेदारी अभी से जतानी शुरू कर दी है। यूपी चुनाव में अभी से ही कांग्रेस सपा गठबंधन तय माना जा रहा है। वहीं हाशिए पर सिमटती बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद की सक्रियता के बाद नए सियासी संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के इन प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा उनके सहयोगी दल भी अपने सियासी समीकरण साधने में जुट गए हैं। इसी क्रम में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बदले राजनीतिक रंग के साथ उतरेगी, या फिर सहयोगियों को साधने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक मान मनौवल का खेल चलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। उसमें से निषाद पार्टी के मौजूदा समय में 5 विधायक हैं। हालांकि संजय निषाद लगातार दावा करते रहे कि राज्य की 200 सीटें निषाद समाज बहुल हैं। इस आधार पर वह इन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा से यही मांग की थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। भाजपा ने निषाद पार्टी को चुनाव में सीटें नहीं दी। हालांकि संजय निषाद के बेटे भाजपा के सिंबल पर चुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार संजय निषाद भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें हासिल की जा सके। उनके बयान को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां सामाजिक समीकरण को साधने के लिए एक वर्ग में वोटों के बिखराव को लेकर निषाद पार्टी बीजेपी के साथ उम्मीदवार खड़ी करते दिखे। भाजपा के सामने लोकसभा चुनाव नतीजे सबसे अहम है। इसमें सहयोगी दलों ने पूरा जोर लगाया था। भाजपा ने 80 में से 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2 सीटों पर अपना दल एस, 2 पर आरएलडी और 1 सीट पर सुभाषपा ने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से आरएलडी दोनों और अपना दल 1 सीट जीत पाई। बड़े जाति पॉकेट्स का दावा करने वाले नेता भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुए। ऐसे में यूपी चुनाव 2027 में ये आंकड़े सहयोगी दलों की मांग को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। खैर, आप कमेंट करके बताइए कि यूपी में 2027 में किसकी सरकार बनेगी।